अरे परी, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली डेकोरेशन का काम खत्म हो गया था ना, तो मैंने सोचा यहाँ आके मैं दी की हेल्प कर देती हूँ प्रसाद बनाने में। थैंक यू सो मच परी। पर मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। बुरा किस बात का? देखो ना, फंक्शन अपने घर में रखने के बावजूद हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे अच्छे से, और तुम लोग ने आते ही यूं चुटकियों में सारा काम निपटा दिया। अरे आंटी जी, आप बेकार में टेंशन ले रही है, हमें तो उल्टा बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। क्यों दी? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि हम अपने घर में ही काम कर रहे हैं। और मैंने तो इस घर का ना कोना कोना स्कैन कर लिया, वो भी अपनी आंखों से। और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब नीति इस घर में बहू बन के आएगी ना और उसे कोई चीज नहीं मिलेगी तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। कितनी प्यारी है ना तू परी। वैसे एक बात बता, नीति के अलावा भी तेरे लाइफ में कुछ है कि नहीं? जब देखो तब नीति नीति। हाँ, वैसे आपने बात तो एकदम सही कही, नीति में ना जान बसती है मेरी, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैं तो रोज बाबा जी से यही अरदास करती हूँ कि वो मेरी नीति को हमेशा खुश रखे। रब ने तो मुझे मेरी खुशी दे दी थी, पर तूने उसे छीन लिया। अच्छा परी सुनो, ये चरणामृत में ना थोड़ा सा दही बढ़ा दो। क्या है ना, चरणामृत हर कोई लेता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ कम नहीं पड़ेगा, सबको हर चीज हो जाएगी। तू प्यारी के साथ साथ समझदार भी बहुत है, तभी तो पूरे घर में हर कोई बस परी परी परी, हर कोई तुझे पसंद करता है। बाई गॉड, ये परी एक काम अच्छा कर देती है, लोग इसकी तारीफें ऐसे करना शुरू कर देते हैं जैसे इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। बाई गॉड, ये जगराता माता के गुणगान गाने के लिए रखा था या फिर परी के? जहाँ पर मैं जाऊँ लोग परी परी करना शुरू हो जाते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उसका नाम सुनते ही। ये जगराता शैली के मम्मी पापा ने स्पेशली इसलिए रखा था ताकि वो मुझे इंट्रोड्यूस करवा सके सबसे, लेकिन नहीं, परी की बच्ची सारी जगह नाक घुसेड़ देती है अपनी। बस परी 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 परी, हे भगवान प्लीज, हे भगवान प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ इसे मुझे छुड़वाने का। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और बीवियों का रूठ जाना भाई और एक तरफ। बैंड बजाती है बॉस। नहीं भाई, मैंने देखा है, तेरी वाली बीवी ना थोड़ी अलग है। ये तो तुम्हें बिल्कुल सही कहा, मेरे वाली अलग तो है, बट जब वो रूठ जाती है ना वो बाकी लड़कियों की तरह ही हो जाती है। नहीं नहीं भाई, मैंने देखा भी अपनी आंखों से, परी को अभी गुस्सा आया था, और जिस तरह से तू उसकी केयर कर रहा था ना, उसने तुझे खुद आकर सॉरी बोला। इट्स अमेजिंग ब्रो। यहाँ तो यही नहीं पता कि नीति को किस बात पे गुस्सा आ रहा है। आई थिंक वो किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही है। हो सकता है, बट शादी के बाद ना ये सब नॉर्मल है। अरे बीवियां ना हस्बैंड के ऊपर ही गुस्सा निकालेंगी, तो बी रेडी। तू बातें छोड़, जाके नीति से बात कर। चल बात कर लूं क्या उससे? हाँ ऑफ कोर्स यार उसका मूड ठीक नहीं है, कहीं कुछ करना दे। देख नीति जैसी है वो कुछ कर तो सकती है, बट तू प्रैक्टिस मैच समझ के खेल ले। अब शादी के बाद थोड़ी आदत तो डालनी पड़ेगी ना। भाई तू मुझे शादी को लेकर डरा रहा है क्या? डरा नहीं रहा, बस तुझे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जाके बात करना उससे, ढूंढ कहाँ है नीति। बुरी नीति। नीति भगवान जी, क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? मैं इस परी को अपने आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहती, और आप है कि हर बार इसे मेरे सामने खड़ा कर देते हो। कुछ करो इसका भगवान जी। आओ तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। एक सेकंड नीति, थैंक यू भगवान जी, क्या आइडिया दिया है आपने।
इस बार कोई गलती नहीं होगी। अरे वाह, क्या बात है चंद्रिका, प्रसाद की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, है ना? क्या हुआ बहन जी, आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ जी, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं दिख रहे कहीं। ये रहे ड्राई फ्रूट, यहीं पे तो रखे थे। चंद्रिका तू जल्दी से परी के लिए खाना ले जा। कभी से काम कर रही हो, डेकोरेशन कर रही, कितनी थक गई होगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। ऐसे समय पे ना बेटा ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहते, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए। क्या हुआ चंद्रिका, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मम्मी बहन जी ने मुझे सब बता दिया है कि परी प्रेग्नेंट है। ताई जी है ही ऐसी, हम सबकी बहुत केयर करती हैं, माँ से बढ़कर है हमारे लिए। अब चल तारीफ के पुल बनना बनकर और खाना ले जा उसके। हाँ परी चल खाना खा ले। अब नहीं दी, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। परी यार, तू नीति तू ही समझाना परी को। खा ले कुछ। नीति यार, मुझे सच में अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने बाद आपको में भी खा यही लूंगा, क्या होता है भाभी, मुझे दो। खाना तो खाना पड़ेगा, फिर चाहे प्यार से खाओ या गुस्से से। अरे लेकिन चलो 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 चलो। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। मैं आती हूँ। राशिद, मेरी बात तो सुनो, अभी थोड़ा काम बाकी है। सच में मेरा कुछ भी मन नहीं है खाने का, मैं बाद में आराम से खा लूंगी। मेरा सच में मन नहीं है। क्या हुआ? इसमें स्माइल करने वाली कौन सी बात थी? मैंने सिर्फ आज तक लोगों के मुझसे सुना था कि औरतों के साथ ऐसा होता है, बट आज देख भी लिया। क्या देख लिया तुमने? मूड स्विंग्स, और ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। वैसे एक और चीज भी देखी मैंने आज। अब क्या देख लिया? तुम्हारा गुस्सा। मैंने कब गुस्सा किया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पे गुस्सा किया था। मैंने और तुम पे गुस्सा? कब? जब मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था। नहीं, वो मैंने गुस्सा नहीं किया था। मैंने तुम्हें सॉरी भी तो बोला था ना। फिर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी? सॉरी, मुझे तुम पे सच में गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो पता नहीं। पर मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, ये सब नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, दैट्स नॉर्मल, रिलैक्स। चलो फटाफट से मुंह खोलो और एक गर्मा गर्म खाना खाओ। परी मेरी बात सुनो, देखो जब हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। और तुमने मुझ पे थोड़ा गुस्सा किया था, तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में ही था क्योंकि तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे थे। सो रिलैक्स। अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी मुझे, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में मेरे हमसफर बन गए हो ना, जब से तुम मेरा इतना ख्याल रखने लगे हो, तब से ना मुझे बहुत डर लगने लगा है। किस बात का डर? तुम्हें खोने का डर। हर वक्त बस ऐसा लगता है जैसे कहीं पहले की तरह तुम्हें पाके फिर ना खो दूं मैं। मेरा खाना हो गया, मैं माता की चौकी की तरफ जा रही हूँ। मेरा जवाब तो सुन लेती परी। आज परी का काम तमाम, बस टाइमिंग सही हो, परी इसके नीचे हो और बस। अरे मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? अब यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ काम है? नहीं मैम, एक्चुअली आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरा होने वाला ससुराल है ये, तो यहाँ की हर चीज देखना मेरा हक है। आपको कोई काम है क्या? जाइए आप यहाँ से। लेकिन मैम, मैंने कहा ना जाइए। मैम एक्चुअली यहाँ पे मेरी जासूसी कर रहे हैं क्या? नहीं मैम, आप शायद गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों रहना ठीक नहीं है? कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हो आप? इतना फोर्स से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? नहीं, सॉरी मैम। भाभी, हाँ, वो भजन और गीत गाने वाली जो औरतें हैं ना, बस अभी आती होंगी, 2 मिनट में पहुंच जाएंगी। 2 मिनट में? हाँ,
मुझे वो मंजू का कॉल आया था। मंजू ने बोला हम लोग बल्ली के शॉप पर पहुंच गए। बस वहाँ से तो 2 ही मिनट का रास्ता है, अभी पहुँचने ही वाली होंगी। अब जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे मैं तो तैयार हूँ, बाकी लोगों को बुला लो। सब यही है, आप चलो। अरे हाँ चलो। फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गया। सब कितने अच्छे से मैनेज हो गया ना। अब कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। और पता है ये सब परी ने किया है, उसने अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज किया। वाह, सब कुछ टाइम पे हो गया। नहीं तो मुझे तो टेंशन हो गई थी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। आइए आइए बाजवा साहब, हम आपका वेट कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, आइए 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 आइए, आप खुश हो। आइए आइए आइए। तो हाँ बेटा, अरे लंदन में भी ट्रैफिक की समस्या तो ऐसी। संजू किधर है? संजू भाई, तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी? भाई मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ है? क्या कर दिया तूने? नीति कुछ और सा बिहेव कर रही है। और सब बिहेव करे मतलब? मैं जब नीति से पहली बार मिला था, उसके बाद से जब से मिल रहा हूँ, अच्छे से बात करते हूँ, बहुत कूल है। बट आज उसने कुछ कहा तुझसे या तूने? नहीं यार, कुछ तो बात है। उसके चेहरे पे शादी वाली फीलिंग ही नहीं है। अरे यार इतनी छोटी सी बात। यार लड़कियां ना छुपी रुस्तम होती, जो फीलिंग्स उनके दिल में होती है ना वो चेहरे पे नहीं आने देती। एग्री संजू, बट मैं भी लंदन में रहा हूँ, काम के सिलसिले में काफी लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ है मेरा। मैं भी लड़कियों की फीलिंग समझता हूँ भाई। कुछ नहीं समझता यार शैली। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, और तू इतनी आसानी से नहीं कह सकता है कि नीति का मूड ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। अरे रिलैक्स कर यार, क्यों परेशान हो रहा है इतना? देख एक बात समझ ले ध्यान से, लड़कियां ना हमें महसूस करवाती हैं कि हम उन्हें समझने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। एक 2 तरीके की लड़कियां होती हैं, पहली जैसी दिखती है वैसी होती, और दूसरी जैसी दिखती है वैसी होती ही नहीं है यार। पहले ये बता कि तू कितनी शादी कर चुका है? आई थिंक कम से कम 2-3 शादी के बाद ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि जैसी लड़की होती है वो वैसी दिखती है, और जैसी नहीं होती वो क्या लॉजिक है इसका? एक से मेरी बात सुन ध्यान से, तो यार स्टार्टिंग से अपनी शादी की कहानी सुनो। संजू बेटा जरा मेरे साथ इधर आना, 1 मिनट है बेटा। जी बेबे। पता नहीं गुरिंदर को क्या हो गया है, एकदम अजीब सी बातें कर रही है। अजीब सी बातें मतलब? देख वहाँ पर ना कुछ औरतें बैठी हुई हैं, वो लोग परी की तारीफ कर रही हैं, क्योंकि शैली की माँ और मिसेस मीरा वो है ना पूरी तारीफ कर रही थी उसकी। तो पता नहीं क्या हो गया, आज पहली बार मैंने उसके मुंह से सुना कि परी उसकी बहू है। शैली मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरे जल्दी आना यार। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी बहू बहुत ही सुंदर और गुणी है, संस्कारी भी। थैंक यू माता रानी। गुरिंदर को एहसास तो हुआ कि परी उसकी बहू है। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये बकवास। नीति आओ बेटा। आज आप लोगों को पता है शैली जब उसने नीति के साथ शादी करने का डिसीजन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पापा भी बहुत खुश हैं। उन्होंने बोला पहली बार समझदारी का काम किया है इसने, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। माता रानी थैंक यू सो मच मेरी नीति को इतना अच्छा ससुराल देने के लिए। शारदा जी चलिए जगराते की तैयारी करते हैं। हाँ अरे हाँ सॉरी, मैं ना चुनरिया लेके आती हूँ। हाँ 2 मिनट। अब सो सॉरी, लाल चुनरी मुझे सिर्फ एक ही मार्केट में मिली, सो प्लीज मैनेज। संजू हो गई पूजा बस। हो गए? मुझे लाल तुम्हें वो लाल वाली चुन्नी चाहिए थी ना? हाँ जब से तुमने मुझे कहा है ना कि मुझ पे लाल बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर चीज लाल पसंद है।
बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। अरे 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 वो देखिए क्या है वहाँ? कबूतर से उड़ गए। ये चुन्नी कहाँ गई? चुनरी तो मुझे मिल गई। हम लोग को चाहिए थी, हम लोग तो ये रही ना बहुत सारी, ये देखो ग्रीन येलो बहुत सारे कलर हैं। अभी तो यही है। ये ले लो। आप मुझे लाल वाली चुन्नी दे सकती हैं क्या प्लीज? देखिए चुन्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है ले लो। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। क्या वो कुछ कहना है? तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स। अगर मैं नाराज हो गई तो तब भी इतना ही प्यार करोगे? अगर तुम नाराज हो गई तो तुम्हें प्यार से मना लूंगा। अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो तुम्हें ऐसे लाल चुन्नी दूंगा। तुम समझ जाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अच्छा, तो मानो कि अगर हम कभी अलग हो गए तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम क्यों अलग होंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। संजू एंड नीति आर फॉरएवर। हाँ बट इसे सोच के देखो ना, अगर हम कभी अलग हो गए तो? मुझे नहीं सोचना है। संजू यार, वैसे ही सोचो ना। तो क्या करोगे? अगर हम अलग हो गए, जो कि हम अलग नहीं होंगे, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे लाल चुन्नी लेकर आऊंगा। तो तुम समझ जाना कि मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अमृत नहीं है यहाँ। मैं वो चरणामृत लेकर आती हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? पूजा शुरू होने वाली। अरे इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ परी? इतना परेशान क्यों? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई। हमारे आसपास तो नहीं है। नहीं, बात वो नहीं है। बातें छोड़ो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि कहीं तुम मुझे खो तो नहीं दोगी, और इसका जवाब है कि अब तुम मुझे कभी नहीं खो सकती, क्योंकि ना तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूं और ना तुम्हें दूर जाने दूंगा। पर हर हस्बैंड वाइफ के बीच में ना प्रॉब्लम्स होती हैं, गलतफहमियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, पर ये सब नॉर्मल है। पर आई प्रॉमिस, हमारी लाइफ में चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारे दिलों में कभी दूरियां नहीं आएंगी। ऐसे अगर चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो, एक अलग सा सुकून महसूस होता है परी। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगने लगता है। एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। आई फील कंप्लीट विद यू परी। पूरा चरणामृत। चलो। अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा परी।